नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 21 दिसंबर और आज के दिन जो मार्केट गिरी है उसका इफेक्ट तो आपको पता ही चला है, प्लस कल भी मार्केट क्या गिर सकती है वो भी समझेंगे। बात करें अगर ग्लोबल इंडाइसेस की, तो ग्लोबल इंडाइसेस में आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ रही है। यूरोपियन मार्केट में 3% के आसपास मार्केट टूट चुकी है, लेकिन सरप्राइजिंगली SGX निफ्टी का जो सेकेंड ट्रेडिंग सेशन है वो फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कल का दिन विल बी अ फ्रेश डे। कोई अभी ये नहीं है कि आज के दिन जो मार्केट गिरी है वो कल भी गिरेगी। ऑल्दो आज के दिन जो चार्ट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, उसको भी देखेंगे। फिलहाल निफ्टी 50 टूटा है 3%, सेंसेक्स टूटा है 3%, निफ्टी बैंक टूटा है 4% और मिड कैप स्मॉल कैप तो उधल गए। उधल जाए समझते हो ना, चमड़ी जब उधलती है उस प्रकार से 5% उधले हैं। और वही उधले हैं निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स। गेनर तो एक भी नहीं है, एक भी टॉप गेनर नहीं है, आज सिर्फ लूजर्स ही हैं। और ONGC उधला है 9%, टाटा मोटर्स 8.5%, ऑलमोस्ट 9%, गेल IOC। तो कुल मिलाकर के जो एनर्जी के स्टॉक्स हैं आपको मालूम होना चाहिए, अगर फ्लाइट्स बैन होंगी, अगर लॉकडाउन लगेगा तो ऑफकोर्स जो ट्रैवलिंग है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ग्रोथ भी फ्यूल नहीं हो पाएगी। और जब कभी भी ग्रोथ की बात होती है, ग्रोथ अगर सबड्यू होगी तो ये एनर्जी स्टॉक्स बेचारे जो कि अभी थोड़ा भागना शुरू हुए थे, थोड़ा क्या काफ़ी भाग गए, वैसे मतलब भर का भाग गए हैं, 20-25% वो भाग चुके हैं। तो ऐसे में इनमें प्रॉफिट बुकिंग सबसे पहली आना लाजमी है और वही आप देख रहे हैं। बाकी टाटा मोटर बीच में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि टाटा मोटर का बहुत बड़ा कारोबार यूरोपियन मार्केट से होता है। यूरोपियन मार्केट में लॉकडाउन की न्यूज़ बहुत प्रोमिनेंट है। आज जो सबसे बड़े वैल्यू में गिरे हुए स्टॉक्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका वीडियो मैंने सेपरेट बना दिया, आई एम श्योर आपने देखा होगा, मैं इसको ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। जो चीज़ मैं क्विकली एक बार टचअप करना चाहता हूं वो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो, जिसमें कि सिर्फ 10% स्टॉक जो NSE में लिस्टेड हैं, 1700 स्टॉक्स, उनमें ओनली 10% स्टॉक्स आर समवॉट पॉजिटिव। रेस्ट अदर 90% स्टॉक्स आर डीप रेड करेक्टिंग डीप, सो विच इज़ विजिबल राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। अब दोस्तों, इस जो ये बड़ी करेक्शन आप देख रहे हैं, गिरावट देख रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? वील स्टडी द चार्ट पे देखेंगे हम लोग को क्या दिखाई पड़ रहा है और ये भी देखेंगे कि क्या ये गिरावट कल भी कंटिन्यू रह सकती है। सो विल अंडरस्टैंड, देन ओनली विल बी एबल टू डिसाइफर कि कल के दिन मार्केट में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ये है निफ्टी 50 का चार्ट। पहले हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं और निफ्टी 50 के चार्ट में आपको ये 1 डे का कैंडल लिखा हुआ है, मतलब 1 डे का पूरा सेंटिमेंट इस कैंडल में एम्बेडेड है। अब अगर इसमें देखें तो कुछ चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं, कुछ समथिंग्स विच यू रियली कैन ऑब्जर्व ऑन दिस चार्ट। सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी चाहिए, ऑब्जर्व करनी चाहिए कि आज के दिन जो करेक्शन आया है इसमें, और उसने एक करेक्शन के बाद नीचे के लेवल से प्राइस रिजेक्शन दिखाया है, परंतु जस्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि है ऑलमोस्ट 13,300, वहाँ पे सपोर्ट लेकर के उसने एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। तो 13,300 हैपन्स टू बी अ बिग सपोर्ट एज ऑन टुडेज डेट। लेकिन अगर बाई चांस कोई वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो उसका जो नेक्स्ट 50 डे का सपोर्ट आ रहा है वह है 12,750। तो 12,750 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं अगर ये कॉन्टिन्यूस फॉल कंटिन्यू रहती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 12,750 का सीधे गिरता चला जाएगा। एक पहला साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है उसका वो है 13,000 का, लेकिन 12,750 के लेवल से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके रीजन से। तो पहली चीज़ तो एक तो ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ही, दिस इज नंबर 1। नंबर 2, इसके पहले भी उसने एक बार 12,750 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर्म करके दिया है। तो क्या कहने का मतलब ये है कि 13,000 से 12,750 एक इंपॉर्टेंट बाइंग या फिर डिमांड जोन है। बाई चांस इसमें करेक्शन आता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है दैट करेक्शन विल कंटिन्यू टुमारो, क्योंकि अगर नीचे के लेवल से प्राइस रिजेक्शन हुआ है। लेकिन अगर बाई चांस प्राइस नीचे यहाँ तक पहुँचता है, मेरे हिसाब से 12,750 से 13,000 के बीच में, इस जोन के बीच में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल करके आती है फॉर लॉन्ग टर्म परचेज ऑफ स्टॉक्स। सो ये चीज़ आप एट द बैक ऑफ योर माइंड रख सकते हैं।
लेकिन अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे, 15 मिनट्स का कैंडल देखेंगे, तो उसमें आपको थोड़ी सी स्टोरी वीक नज़र आएगी, क्योंकि आप देखें नीचे के लेवल पे प्राइस रिजेक्शन हुआ ज़रूर है, लेकिन जो आफ्टर ऑल लास्ट में जो ये प्राइस एक्शन बना है, इसको बोलते हैं बियरिश हरामी पैटर्न। अब बियरिश हरामी पैटर्न का मतलब इंट्राडे चार्ट का मतलब ये है कि अगले दिन भी वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। सो टुमारो द डे विल बी न्यू, एब्सोल्युटली फ्रेश, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ी सी वीक हुई है, और आप कल के दिन भी थोड़ी सी वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ सेशन। ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी में आपको नीचे के लेवल से थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन दिखाई पड़ा, लेकिन निफ्टी बैंक में आपको कोई प्राइस रिजेक्शन नहीं दिखाया, और ऑलमोस्ट डे लो पे वो क्लोज हुआ है, और उसका जो एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो है 29,000 के लेवल। तो 29,000 के लेवल अगर टूटते हैं तो आई एम अफ्रेड इट कैन इवन फॉल बैक टू 28,500 एंड इवन 28,000। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल से अगर बाई चांस क्रैक कंटिन्यू रहता है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहती है, तो आपको ये लेवल्स आने वाले समय में दिखाई पड़ सकते हैं। अगर इंट्राडे चार्ट पे देखें तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, लेट्स सी दैट आल्सो। तो अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट देखते हैं तो हमको वही चीज़ दिखाई पड़ती है जो कि हमें निफ्टी के चार्ट पे दिखाई पड़ रही थी, विद स्मॉल डिफरेंस कि नीचे के लेवल से निफ्टी में प्राइस रिजेक्शन आया था ज़्यादा, और इसमें आपको ज़्यादा प्राइस रिजेक्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऑलमोस्ट डे लो पर निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है, जो कि दर्शाता है कि निफ्टी बैंक इज़ वीकर दैन निफ्टी। तो निफ्टी बैंक में आप ज़्यादा गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑल्दो वैसे भी ये निफ्टी बैंक ज़्यादा ही वोलेटाइल इंडेक्स भी है। तो ऐसे में आप निफ्टी बैंक में अगर आप बुलिश हैं और आपने अभी तक भी अपनी पोजीशन को काटा नहीं है, मेरे हिसाब से आप अपनी पोजीशन को कल काट सकते हैं। ऑल्दो मार्केट इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल, दिसंबर के मंथ में प्रॉफिट बुकिंग होना तय है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। और अगर अभी तक आपने इसमें बुलिश पोजीशन बना करके रखी हैं, ट्रेडिंग बेट्स को कंटिन्यू रखा है, जबकि मैं आपको डेली बेसिस बताता हूं कि प्लीज़ बुक योर प्रॉफिट ऑन ट्रेडिंग बेट्स, प्लीज़ बुक योर प्रॉफिट ऑन ट्रेडिंग बेट्स। और अभी भी अगर आपने पोजीशन बना करके रखी है ट्रेडिंग बेट्स की और प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो कृपया करके अभी समय आ गया है व्हेन यू शुड बुक प्रॉफिट्स इन योर ट्रेडिंग बेट्स। अब बात कर लेते हैं मार्केट में क्या गुड न्यूज़ चल रही है। तो दोस्तों मार्केट में ज़्यादा गुड न्यूज़ है नहीं, आज के दिन आपको मालूम होना चाहिए ये मार्केट का सेंटीमेंट है। मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा ही होता है, जब कभी भी मार्केट में क्रैश आएगा तो आपको सारी की सारी निगेटिव ही न्यूज़ फ्लो सुनाई पड़ेंगी, हर जगह निगेटिव न्यूज़ एकदम से मार्केट में आ जाएंगी। और जब पॉजिटिव चल रही होगी मार्केट, तो मार्केट में सब न्यूज़ पॉजिटिव ही सुनाई पड़ेंगी, सारी मार्केट में न्यूज़ ही पॉजिटिव रिलीज़ की जाएंगी। अभी आप बात करें तो फिर भी मैं कुछ ढूंढ ढांड के इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं जो कि मुझे लगता है पॉजिटिव हैं, उसके बारे में बातचीत करूँगा। अब इसका स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये बात की बात है। फिलहाल हम लोग गुड न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली गुड न्यूज़ है टाटा मोटर्स में, जिसके कि मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम 1 जनवरी टाटा मोटर्स अपने प्राइस को इंक्रीज करने वाली है। और उसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स हायर प्राइस रॉ मटेरियल, हायर प्राइस जो इनपुट कॉस्ट आ रही है इनकी विद रिस्पेक्ट टू दी रॉ मटेरियल, और बाकी जो मेटल के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, स्टील के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, कंपोनेंट्स के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे चलते टाटा मोटर्स ने अपने प्राइसेस को 1 जनवरी 2021 से बढ़ाने का निर्णय ले लिया है, और वो हर एक सेगमेंट में प्राइस बढ़ाएंगे, चाहे वो लाइट कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे हेवी कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे वो बसेज हों। तो ओवरऑल हर एक सेगमेंट में वो प्राइस बढ़ाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी मॉडल, डिपेंडिंग अपॉन इट्स काइंड ऑफ सेल। अगर सेल ज़्यादा होती है तो हो सकता है थोड़ा कम बढ़ाएंगे, क्योंकि मार्जिन उसी में ही मैनेज हो जाएगी। दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ आई है दोस्तों, वो आई है इन्फो एज के खेमे से। आपको इन्फो एज मालूम होना चाहिए, इस स्टॉक का नाम है नौकरी, नौकरी.com नाम की वेबसाइट भी है, प्लस जोमेटो भी बेचते हैं, प्लस एक आध और भी इनकी मैट्रिमोनियल साइट्स भी हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छा डिजिटल बिजनेस है इनका। अब इनकी पॉजिटिव न्यूज़ ये आई है कि उन्होंने कहा है जोमेटो के द्वारा जो ऑर्डर्स किए जा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है और उसके साइज़ भी बढ़ गए, मतलब लोग ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी ऑर्डर कर रहे हैं। उसके चक्कर में उनका मानना यह है कि बहुत ही जल्दी, जिस हिसाब से बर्गर किंग और मिसेस बेक्टर्स का जो लिस्टिंग हुई है, ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई है, उसके चलते वो जोमेटो की भी लिस्टिंग के बारे में जल्दी ही सोच रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि नौकरी और रियल स्टेट, जो रियल स्टेट है, जो कि जिस हिसाब से रियल स्टेट में बूस्ट चल रहा है और जिस हिसाब से जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ फिर से खुल गई हैं, और ये दोनों के दोनों में जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इस क्वार्टर में नॉर्मल हो जाएगा, मतलब पहले की तरह प्री कोविड लेवल पे हो जाएगा। इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़, प्री कोविड लेवल पे हो जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव न्यूज़ है उनको देख करके थोड़ा सा माहौल आपका, थोड़ा सा टेस्ट हो सकता है खराब हो जाए।
भाई मेरा एम आपका टेस्ट खराब करने का नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जब मार्केट में गिरावट होती है तो नेगेटिव न्यूज़ ही चारों तरफ सुनाई पड़ती हैं। ऑल्दो एम ने भी कहा है कि हम अपने प्राइस बढ़ाने वाले हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए एम की जो सब्सिडरी है सैन योंग मोटर्स, भाई इसको क्या एग्जैक्टली प्रोनाउंस करते हैं, आई मे प्रोनाउंस इट रॉन्गली, तो भाई जो भी ये लिखा हुआ है जिसको आप अपने हिसाब से पढ़ लें, इन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है क्योंकि इन्होंने जो लोन लिया था जेपी मॉर्गन से और बीएनपी परिवार से उसको रीपे नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते इन्होंने बैंक्रप्सी फाइल करी है और ये एम की सब्सिडरी है। ओवरऑल अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एम। तो दोस्तों ये एक नेगेटिव न्यूज़ आज मार्केट में चल रही थी, जिसके चलते एम आज अच्छा खासा गिरावट में भी दिखाई पड़ रहा था अर्ली इन द मॉर्निंग एज वेल। दोस्तों अब तक तो ये बात तो आपको पता ही चल गई है कि यूके की फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, और चूंकि इंडिया ने बैन कर दी हैं यूके की फ़्लाइट्स अप टू 31 ऑफ दिसंबर, तो जितने भी एविएशन सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनके लिए नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि अभी जुम्मा अभी ही थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हुई थी। और अगर फिर से, और वैसे भी जानते हो ये चीज़ जो होती है बैन वाली चीज़ होती है, ये कॉन्टेजियस होती है, मतलब एक कंट्री ने किया तो दूसरी कंट्री उससे पहले करेगी, फिर तीसरी कंट्री करेगी, चौथी कंट्री करेगी, तो ये एक ओवरऑल एक ग्लोबली एक निगेटिव सेंटीमेंट बन जाता है अगेंस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव न्यूज़ है स्पेशली फॉर एविएशन स्टॉक्स, और जिसके चलते आपको इसमें गिरावट आने वाले समय में भी दिखाई पड़ती रहेगी। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया ने ही इसमें बैन करा है, इसके अलावा हांगकांग ने किया, इसके अलावा मैंने आपको और भी कई सारी कंट्रीज़ बताई थी अपने शाम के वीडियोस में, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। इसके अलावा रिलायंस फ्यूचर अमेजोन की डील में खट्टा टेस्ट आ रहा है, उसका भी सेपरेट वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है, तो आई एम श्योर आपने उसको देख लिया होगा। इफ़ नॉट देन यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। इसके अलावा दोस्तों एप्पल इंडिया में एक नेगेटिव न्यूज़ है, ऑल्दो ये नेगेटिव न्यूज़ वैसे कल ही मुझे पता चल गई, तो कल शाम को मैंने डिस्कस करा था, लेकिन मैंने इसको आप लोग को स्पेसिफिकली नहीं बताया था। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि एप्पल इंडिया के प्रोमोटर्स एप्पल प्राइवेट ने अपने 11.66 लाख शेयर सेल किए हैं एट हायर प्राइस रेंज ऑफ 3756। तो दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि मुझे बड़ी नफरत है, अपना प्रमोटर अपने खुद के शेयर हायर प्राइस पे कैसे सेल कर सकता है, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ सीधे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट फॉर द रिटेल शेयर होल्डर्स। जैसे ही प्राइस ऊपर चला गया, उनको लगा माल अच्छा मिल रहा है, अच्छे प्राइस पे निकल सकता है, वो वहाँ पे माल ऑफलोड कर देते हैं, उसके बाद स्टॉक क्रैश कर जाता है। सो दिस इज समथिंग विच इज सरप्राइजिंग दोस्तों, ऐसा कई बार होता रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में कि एप्पल इंडिया के स्टॉक को क्या हमें परचेज करना चाहिए इस न्यूज़ के बाद में? प्लीज़ डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन दी कॉमेंट सेक्शन एज वेल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे घर के आंगन में क्या चल रहा है उसको भी देखना ज़रूरी है भाई। तो नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है 5 सिटीज़ में इन महाराष्ट्र इंक्लूडिंग मुंबई टिल 5th ऑफ जनवरी, मतलब नए साल की ऐसे की तैसी। तो नए साल की बिल्कुल ऐसी की तैसी हो गई है मुंबई में, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। तो नाइट कर्फ्यू लग जाएगा तो आप कहाँ पे, अपने घर में ही भाई एंजॉय कर सकते हैं न्यू ईयर पार्टी। तो एक तरह से ये कोरोना के अगेंस्ट फाइट के लिए एक अच्छा स्टेप है, बट अल्टीमेटली तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हर एक सेगमेंट पे, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो चाहे वो बार हो, चाहे वो पब हो, या फिर चाहे ट्रैवल टूरिज्म कुछ भी हो। लेकिन कुल मिलाकर के इसका इम्पैक्ट हर एक सेगमेंट में पड़ेगा। न्यू ईयर इज़ अ गुड फेस्टिव सीजन फॉर पीपल टू स्पेंड, गो आउट, टू मीट पीपल, लेकिन ये जो चीज़ है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ऑफ कोर्स। लेकिन यस, ऑनलाइन डिलीवरी, फूड डिलीवरी वालों के लिए तो अच्छी चीज़ है। तो आई थिंक किसी की दिवाला तो होता ही है। सो लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो? अगर आपको कुछ में इंप्रूवमेंट चाहिए, प्लीज़ डू ड्रॉप योर कमेंट्स, आई विल बी ग्लैड टू इम्प्लीमेंट देम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।